हे दोस्तों, इस समय हम रोज सुन रहे हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी है। ब्लॉकचेन इंटरनेट का फ्यूचर है। ब्लॉकचेन काफ़ी सेफेस्ट वे है डाटा सिक्योर रखने के लिए इत्यादि। ये आखिर ब्लॉकचेन है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया में आरबीआई है जो 2000 और 500 के नोट ग्राहक को लीगल टेंडर के रूप में दी हुई है। आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी है इंडिया की करेंसी हैंडल करने वाली। आरबीआई चाहे तो 500 और 2000 के नोट की वैल्यू को डाउन कर दे, जैसा कि हमने 2018 में डिमोनेटाइजेशन के दौरान देखा था। ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट द्वारा 1991 में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 2008 की रिसेशन के बाद एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो ने पहली बार ब्लॉकचेन का यूज़ कर बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी बनाया था। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है। जैसे हम अपना मंथली बजट एक डायरी में नोट करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ये ब्लॉक्स मेनली 3 प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। पहला, जिससे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और जिससे डेटा प्राप्त होता है। दूसरा, हर ब्लॉक्स का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है जिसे हम हैश कहते हैं। और तीसरा है कि हर ब्लॉक्स अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी स्टोर करता है और ऐसे ही ब्लॉक्स चैन के फॉर्म में एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं। यदि हम किसी एक ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज होगा और ब्लॉकचेन खराब हो जाएगी। इसलिए ब्लॉकचेन में डेटा को मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगला रीज़न है, इसमें डेटा डिसेंट्रलाइज्ड रूप में स्टोर होता है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। जो लोग डेटा को स्टोर करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। डेटा को माइन करने के लिए हाई कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत सारे सिस्टम्स और ऐप्स की हेल्प से होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है तो आखिर कोई और क्यों आपका डेटा स्टोर करेगा, जिसमें कि इतने सारे कंप्यूटर सेटअप और हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो आपको बता दें कि जो लोग डेटा स्टोर करते हैं उन्हें रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन दिया जाता है। आप अब पूछेंगे कि आखिर इतने सारे माइनर्स क्या करते होंगे जब हम किसी एक जगह पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब हम कोई नया डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए ने बी को डेटा ट्रांसफ़र किया, तो सारे माइनर्स वेरीफाई करते हैं कि ए ने बी को एक्चुअल में डेटा ट्रांसफ़र किया या नहीं, और वेरिफिकेशन के बाद सारे ब्लॉक्स में ये डेटा एक कॉपी के रूप में सेव हो जाता है। ब्लॉकचेन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम क्रिप्टो करेंसी के रूप में कर हम करप्शन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज़ हम मेडिकल डिपार्टमेंट में पेशेंट्स के डेटा को सिक्योर रखने के लिए कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज़ हम वोटिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि मेरा वोट सही जगह पे काउंट हुआ है या नहीं। ब्लॉकचेन का यूज़ हम एजुकेशन पर्पज़ से कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की मार्कशीट में दोबारा कोई चेंजेस ना हो सके। हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स से ये सुन रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यदि हमारी करेंसी में यूज़ होगी तो आतंकवादी को फंड पहुंचाना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम उसे मालूम भी नहीं कर पाएंगे कि पैसे कहां से कहां जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन जो है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। वैसे हम पार्टिकुलर व्यक्ति को तो नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन से एक फ़ायदा होगा कि जब कोई टेररिस्ट ग्रुप आर्म्स को खरीदेगा तो ये मालूम तो लग ही जाएगा कि इतने सारे हथियार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन द्वारा खरीदे गए हैं। यानी कि एक डेटा मेंटेन रहेगा और हम उस डेटा को ट्रैक कर टेररिस्ट की गतिविधि को रोक सकते हैं। यदि हम ब्लॉकचेन के 51% माइनर्स के कंप्यूटर को हैक कर लें तो हम उसके डेटा को चेंज कर सकते हैं, मगर बिटकॉइन जैसी बड़ी ब्लॉकचेन में इतनी बड़ी तादाद में हैकिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।